Channel again, friends. Episode number 275. Let's start. आदित्य को कभी पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर वहां पर बैठा रहा। उसके सामने से बस हॉस्पिटल का स्टाफ इधर उधर आ जा रहा था और वो खुली आंखों से बस उन्हें ही देख रहा था। ना तो वो कुछ कह रहा था और ना ही उसे कुछ सुनने की इच्छा थी। उसे बस इतना समझ में आ रहा था कि उसके कंधे पर उसकी माँ का सिर रखा है, वो भी सामने उसी की तरह दीवार पर देख रही हैं या फिर वो सो चुकी हैं, इस बात के लिए भी वो श्योर नहीं था। बस उसे वहां पर बैठकर अच्छा लग रहा था और मृणाली ने भी उसका हाथ पकड़ रखा था। मृणाली को अब आदित्य की हार्ट बीट नॉर्मल महसूस हो रही थी और उसे समझ आ रहा था कि आदित्य अब रिलैक्स हो चुका है। वो अपनी जिंदगी को इस तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है जिस तरीके से उसे होना चाहिए और वो बस उसी में संतुष्ट थी। लेकिन उसे पता था कि अभी उसे आदित्य का साथ नहीं छोड़ना है और इस नई जिंदगी में तो अकेला बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। उसे ये बहुत अच्छे से मालूम था कि आदित्य उससे कुछ नहीं कह रहा और ना ही कुछ सुनने की इच्छा रख रहा है, पर वो फिर भी उसके मन की बात समझ रही थी, जहां उसे बस शांति चाहिए थी, क्योंकि वो जरूर अपने पापा और दादाजी के बारे में ही सोच रहा होगा। मृणाली को ये फीलिंग बहुत पहले से ही थी, क्योंकि उसने भी अपनी माँ को खोया था। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो अस्पताल में इसी तरह बैठी हुई थी, जहां पर उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ रखा था और वो बस पूरी रात उसके साथ वहीं पर बैठे हुए थे। उसके लिए वो जिंदगी जैसे अब खत्म हो गई थी और आज वो दोबारा आदित्य के साथ बैठी है तो उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। वो इस बात को सोचकर खुश थी कि आदित्य उसके साथ है और वो इस बार उसे बचाने में कामयाब हो गया है। लेकिन उसे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उसके परिवार को आज भी बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं। उसे ये चीज आज तक समझ में नहीं आई कि क्यों कुछ लोग उनकी खुशी को देख नहीं सकते। उसे इस बात का बहुत दुख होता था कि कोई भी उन्हें खुश नहीं रहने देना चाहता, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसे पूरी कोशिश करनी है कि वो खुश रहे। भले ही आदित्य के ऊपर कोई भी हमला होता रहे, उसे बस उसके साथ रहना है और उसे कभी भी दुख में नहीं रहने देना है। वो यही बात सोचकर उसका हाथ पकड़कर वैसी ही बैठी रही। उसे नहीं पता था कि वो वहां पर कितनी देर बैठने वाली है, लेकिन बस वो वहां पर शांत बैठी थी और आदित्य की तरफ देख रही थी, जो बस सामने दीवार की तरफ देखे जा रहा था। वहीं आदित्य जब उस दीवार की तरफ देख रहा था तो उसके मन में हर वो सीन चल रहा था जहां पर उसके पापा और दादाजी उससे बात कर रहे थे। उसे वो हर पल वापस याद आ रहा था जिसमें वो अपने पापा और दादाजी से लड़ा था, चाहे वो बचपन में हॉस्टल भेजने की बात हो या फिर मृणाली से शादी करने की या फिर थोड़े दिन पहले ही वापस आकर उन्हें गौतम के बारे में कन्विंस करने की। उसे पता था कि उसने चाहे जितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन वो अपने पापा और दादाजी से रिश्ते सुधार नहीं पाया और शायद अब वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे मालूम था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो उनके सपनों को पूरा करेगा। वो हमेशा से यही चाहते थे कि आदित्य अपनी जिंदगी सही कर ले और सारी चीजों को एक समझदार आदमी की तरह मैनेज करके अपने परिवार का भी ध्यान रखे। अब आदित्य को यही करना था। उसके लिए अब सबसे पहली प्रायोरिटी उसका परिवार ही होने वाली थी और ये बात उसने पहले ही सोच ली थी। वो बस कल यहाँ
तुम घर पर जाकर हमारे जितने भी रिश्तेदार शहर में हैं उन सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर दो और सबको कह देना कि वो कल सुबह घर पर आ जाएं। फिर जुबैर सर को भी फोन कर देना। तुम्हें अगर किसी की मदद लगे तो आसपास के कुछ पड़ोसियों को बुला लेना और उन्हें हमारी कंडीशन बता देना। आई होप कि लोग हमारी मदद करेंगे और अगर तुम्हें कुछ ज्यादा मुश्किल आए तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। जब मृणाली ने आदित्य की बात सुनी तब ना तो उसने उसे कुछ कहने के बारे में सोचा और ना ही कोई सवाल पूछा। उसके मन में तो था कि वो यहीं पर रहकर आदित्य के साथ बैठी रहे और पूरी रात बिता दे, लेकिन उसे यह भी पता था कि आदित्य जो भी कह रहा है वो भी सही है। वो भले ही अपने मन में ये बात कह रहा हो कि उन दोनों को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन असलियत में वो अपनी माँ को ज्यादा दुख में नहीं देख सकता था और इसलिए वो उन्हें घर भेजना चाहता था। मृणाली को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। तब उसने आदित्य की माँ को उठाया और फिर उन्हें कंधे से सहारा देकर बाहर की तरफ जाने लगी। वो एक दो कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी आदित्य की माँ ने पलटकर उससे कहा, आदित्य, पापा और दादाजी को घर लेकर आ जाना बेटा। देखना उन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। उनसे कह देना कि मैं थोड़ी देर के लिए घर पर गई हूँ, मैं वहां पर उनका इंतजार कर रही हूँ। तू भी घर जल्दी आ जाना बेटा। जब उसने अपनी माँ की बात सुनी तो उसे समझ आ रहा था कि वो कितने दुख में हैं। उनके हिसाब से शायद आदित्य के पापा और दादाजी अभी भी जिंदा थे और वो अस्पताल में किसी कारण की वजह से भर्ती थे। आदित्य को पता चल रहा था कि ये बात लोग तभी करते हैं जब वो बहुत ज्यादा दुख में सुध-बुध खो चुके होते हैं और उन्हें ऐसे टाइम पर कुछ एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए उसने बस गर्दन हिला दी और फिर मृणाली उसकी माँ को ऐसे ही कंधे से सहारा देते हुए बाहर ले जाने लगी। आदित्य बस उन लोगों को जाता हुआ देख रहा था और जैसे ही वो आगे जाकर लेफ्ट साइड मुड़े, वो वापस अपनी चेयर पर बैठ गया और सामने दीवार की तरफ देखने लगा। उसके हिसाब से उस दीवार में उसकी सारी दुनिया बसी हुई थी, जहां पर उसे अपनी जिंदगी का हर फैसला, हर एक कदम, हर एक बात समझ में आ रही थी और किसी फिल्म की तरह दिख रही थी। जो भी गलत फैसले उसने आज तक लिए हैं वो सब उसे यहाँ पर लेकर आ ही गए हैं। उसने सोचा कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, शायद उसकी जिंदगी में ये ही लिखा हुआ था कि जब वो मनाली जाएगा तब वो अपने परिवार को खो ही देगा। उसने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी जिंदगी में जो लिखा हुआ है वो उसे पलट नहीं सकता था। यही बात उसके मन में चलने लगी और वो बस वैसे ही बैठा रहा। तभी उसने आसपास देखा, हॉस्पिटल पूरी तरह से सुनसान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रात बहुत हो गई है, जहां पर सब अपने घर चले गए हैं और वो अकेला वहां बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे यह भी पता था कि अभी भी उसके लिए उसका शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है और वो यहाँ से ना तो जा सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। वो बस वैसे ही बैठा रहा और सामने दीवार की तरफ देखता रहा। उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, पर उसे यह भी पता था कि उसे किसी का भी जवाब अभी ढूंढना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जितना अपनी सोच में खोता जाएगा, शायद वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाएगा और आखिरकार उसके लिए नुकसान हो जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो बस वैसा ही बैठा था कि तभी ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ बढ़कर आ रहा है और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी आंख उठाकर उस तरफ देख सके और बस उसे पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे करके वो आवाज उसके पास आती जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, पर वो कुछ करने को तैयार भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वो फुटस्टेप्स जस्ट उसके सामने रुक गए। तब उसे सफेद रंग के कपड़े दिखाई दिए और उसे समझ में आ गया कि वो कौन है। Thanks for hearing. Thank you very much.